हतोत्वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा बुभोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन के माध्यम से युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प होने का यह संदेश हर सैनिक के लिए एक प्रेरणा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश वासु और आज हम लेके आए हैं एक नया व्यू पॉइंट। सभी जानते हैं कि जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो एक रिवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी है और आज के टाइम में जब हम सभी बात कर रहे हैं एक मॉडर्न वॉरफेयर की, तो उसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और भविष्य में इससे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। अब स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आप क्या जानना चाहते हैं, ये जीएस के लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इस तरीके के नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसी के साथ सभी राष्ट्रभर जो हमारी इंडियन आर्मी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या नई चीज़ हो रही है और उसके बारे में है, उसी के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये इंडियन आर्मी के द्वारा पिछले 6 महीने से प्रिपेयर किया जा रहा है। अगस्त 2020 के अंदर सबसे पहले 5 ड्रोन के साथ एक टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई थी और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी थे, जो न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें वर्कआउट कर रहा है। उनके द्वारा ये ड्रोन्स बनाए गए थे। अब ड्रोन्स क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं, आपने शादियों में कई जगह आपने देखे होंगे कि प्रोग्राम होता है, वहाँ पे पिक्स लेने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लगे इनमें और इन्हें स्वार्म ड्रोन्स क्यों बोला जाता है, बताता हूँ आपको। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करें, इस तरीके से यूज़ करें कि आपके जवान की शहादत ना हो और जो एनिमी लाइंस के पीछे भी आप अपने जवान अगर फंसे हुए हैं तो उनको लगातार सप्लाई और मदद जो भी हो सकती है वो पहुंचाए। तो इसके लिए और प्लस एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि एक ऐसा आपके पास अटैक का वेपन हो जो वहां पे पहुंच जाए विदाउट एनी डिटेक्शन। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दीज ड्रोन्स इज कि ये डिटेक्ट नहीं होते हैं इजीली, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। और दूसरे, एक बार लॉन्च करने के बाद इनकी रेंज अभी करंटली अराउंड 50 किलोमीटर्स है, जिसको इंक्रीज किया जा सकता है 100 किलोमीटर्स। थिंक अबाउट कि बालाकोट की स्ट्राइक करनी है आपको और आपके किसी भी प्लेन को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़े, आप इंडिया की एलओसी से ही उन चीज़ों को भेजें और वो वहां जाकर अटैक करें और उनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दें। कितना अच्छा सिनारियो है। अब इसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आर्मी डे पे आर्मी के द्वारा और आर्मी की टेक्निकल कोर डिवीजन के द्वारा इन स्वार्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को बताया गया और पूरे इंडिया में बड़ा ही न्यूज़ चैनल्स में और सब जगह इसको बताया गया। हम इसको जानेंगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, कैसे इनका आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक्चुअल में ये नॉर्मल ड्रोन से डिफरेंट कैसे होते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये अलग अलग ड्रोन्स हैं जो स्वार्म ड्रोन्स के ही टाइप है। सबसे इनको स्वार्म ड्रोन्स इसलिए बोला जाता है कि एक जाल सा बना देते हैं और ये एक साथ अटैक करते हैं, एक साथ जाते हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं ऑपरेटर के साथ भी, और एट द सेम टाइम ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो होती है OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो अलग अलग हाइट प्लेसेस हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है और आर्मी ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है इसको कि किस तरीके से इनको डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा। फ्यूचर वॉरफेयर में तो यूज़ किया जाएगा। अभी लास्ट ईयर जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में एक वॉर हुआ था, उसके अंदर भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था और इसको बेहद बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ किया गया था। आई मस्ट से कि अजरबैजान ने जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मीनिया के डिस्ट्रॉय किया था, उसने दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में शो किया कि किस तरीके से बहुत कम खर्चे में आप कंप्लीटली एक नए सिस्टम को बना सकते हैं जो बिहाइंड एनिमी लाइंस एक पूरे सिस्टम को ही खत्म कर सकता है विदाउट एनी डिटेक्शन। क्योंकि प्लेन्स होते हैं उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, बट ये इतने छोटे होते हैं कि इनसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि आप पर्टिकुलर कोई टेरर हाइड आउट प्लेस है उसको आपको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट वे है कि आप वहाँ खुद जाए, आर्मी जाए और अटैक करें। दूसरा क्या रास्ता है वो अभी आप देखेंगे। देखिए, टारगेट को सेलेक्ट कर दिया गया है, टेरर हाइड आउट जो प्लेस था उसको सेलेक्ट कर दिया गया है। अब उस टारगेट को क्या किया जाएगा कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका क्या है कि जो ड्रोन होगा, मदर ड्रोन होगा, वो चाइल्ड ड्रोन को, देखिए मदर और चाइल्ड मीन्स जो पावरफुल ड्रोन है, जो एक्चुअल में सारा इस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर रहा है
वो चाइल्ड ड्रोन को अटैक करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगा। अब इंस्ट्रक्ट करेगा तो क्या करेगा, चाइल्ड ड्रोन वहाँ पे जाएगा और वो अटैक करके वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खुद भी एट द सेम टाइम्स वो पर्टिकुलर प्लेस भी। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर उन्होंने इसको जिस तरीके से वो सुसाइडल उनकी टेंडेंसी हो जाती है, जिससे सुसाइडल बॉम्बर्स होते हैं, उसी तरीके से इनको बोला जाता है कामाकाजी। कामाकाजी एक जापानीज वर्ड है जिसको आप समझते हैं कि एक जिसको सुसाइड, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें या हिंदी में बोलना चाहें तो आत्महत्या के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। अब आप देखेंगे किस तरीके से चाइल्ड ड्रोन वहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है ऑलरेडी, उस पर अटैक करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, उस प्रोग्राम के थ्रू वो उसको टारगेट कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। अब वो सीधा जाके उस पर अटैक करेगा। अब आप इस डेमो में बहुत ही जल्दी इस चीज़ को देखने वाले हैं। देखिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर लगातार एवोल्यूशंस हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और अब आप देखो कि किस तरीके से एक टेरर हाइड आउट प्लेस को कंप्लीट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है आफ्टर डिटेक्शन। इसमें देखिए उसको रोका भी जा सकता था, कामाकाजी मिशन में पहले उसको रोका भी जा सकता था, लेकिन एक बार आपने टारगेट लॉक कर दिया तो फिर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आप देखेंगे डिस्ट्रॉयड, वाओ, इजंट इज अमेजिंग। अब आपको एक टैंक को डिस्ट्रॉय करना है, क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उस टैंक को अटैक करना है। आइडेंटिफाई कर दिया उसने और कामाकाजी ड्रोन्स वहां पे जाएगा और उसको अटैक करेगा। ये आप देखेंगे फ्यूल डंप है उसको अटैक कर रहा है, ये टैंक को उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया विद इन सेकेंड्स। अब आप जो इस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है उसका सिलेक्शन, टारगेट का सिलेक्शन, कि टारगेट को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। वो अलग अलग टारगेट्स को जो मदर ड्रोन होगी वो चेक करेगी, फोटो लेगी, वीडियो बनाएगी और उसके लिंक के थ्रू वो उनको जो पर्टिकुलर जो ऑपरेटर होगा वहाँ पे उसको सेंड करेगी। इन केस अगर उसको प्रोग्राम को चेंज करना है तो दैट कैन बी चेंज, और अगर दीज आर द मिशंस देन दीज मिशंस कैन बी अचीव थ्रू दिस। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और आर्मी ने जिस तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, कल हम पाकिस्तान के कुछ व्यूअर की देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और आर्मी ने ये शो किया है कि यस वी हैव दिस कैपेबिलिटी। अब आप देख रहे हैं कि मोर्टार गन है T2 और T12 दो अलग अलग लोकेशन पे, दोनों पे उन्होंने देखिए डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे कैसे अलग अलग हाइड आउट प्लेसेस हैं, टैंक्स हैं। अब ये फ्यूल डंप्स का अभी आप देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि लगातार इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है किस तरीके से अलग अलग जगह पे रखे हुए, ये देखिए दो अलग अलग जगह पे रखे हुए फ्यूल डंप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके पास में किसी भी चीज़ पे कोई भी हमला नहीं किया गया। ऐसे कैसे इन्होंने शो किया है कि किस तरीके से कोई ट्रुप है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दो अलग अलग ट्रुप्स थी जो अलग अलग जगह पे थी उनको, बट इसमें इन्होंने सिर्फ कलर का यूज़ किया, ना कि किसी बम का। अब इसकी लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में और इसकी सप्लाई अगर किसी चीज़ की आपको करनी हो बिहाइंड एनिमी लाइंस एज वेल एज इन योर टेरिटरी, लाइक आपके लद्दाख में कुछ करना हो और आप प्लेन नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाता है, तो आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, यू कैन डू इट। अब आप देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने टारगेट को सेलेक्ट किया, जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, वो रिमार्केबल है। और जिस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आर्मी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से टारगेट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। देखिए यहाँ पे उनको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस ऑपरेटर को ध्यान रखना है कि उसको पर्टिकुलर प्लेस को जीपीएस के थ्रू वो ट्रैक करेगा और वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन लोड कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि कैसे जैसे उस मेडिकल सप्लाईज को भी आप सेंड कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे लैंड हुआ, रोटर्स बंद हो गए, देन ही कैन पिक इट अप, जवान जो होगा वो पिक कर सकता है और आफ्टर दैट उसको लेके जा सकता है। ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको एक प्लेन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास ये ड्रोन्स हैं जिसके थ्रू आप ये सेंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर सप्लाईज थी, मेडिकल सप्लाईज थी, वो की उन्होंने ऐसे कुछ अगर आपको एमिनिशन सेंड करना है वहाँ पे, अगर आपके पास जैसे एमिनिशन है जो रिक्वायरमेंट है उनको आपको सेंड करना है तो यू कैन सेंड इट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के अलावा भी कुछ सेंड करना है, आर्मी के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जब वॉरफेयर होते हैं उसके अंदर, मॉडर्न वॉरफेयर में कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग। सपोज आपको कुछ उस वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें पहुँचानी है जो उनकी हेल्प कर सके तो यू कैन डू इट। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भी एक ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, नॉर्मल ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस तरीके से हमारे इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन का ट्रैक किया था, जिसमें वो भेज रहे थे अपने कुछ हथियार भेज रहे थे और
वैसे पाकिस्तान तो वैसे भी टेरर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली वो यही करेंगे, लेकिन हमने जो शो किया है वो एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों कैपेबिलिटी को शो किया है। हमने ये भी शो किया है कि वी कैन डू रिकॉग्निशन मिशंस एज वेल एज वी कैन डू this technology demonstration where we can achieve the best target and we can help our military personnel at any point of time without any detection, without fear of detection। सबसे बड़ी बात होती है कि डिटेक्शन होना उनका, और ये इतने छोटे होते हैं कि इनका डिटेक्शन लिटरली इम्पॉसिबल है। अब अगेन एक टेक्नोलॉजी है जिसको OFDM कहा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जिसमें जितने भी ये ड्रोन्स बने हुए हैं इन सबकी कैरियर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। तो हर एक जो ड्रोन होता है वो खुद अपने तरीके से ऑपरेट करता है और उसी पे वर्कआउट करता है। एक मोबाइल फ़ोन की तरह, जिस तरह आपके पास अलग प्रोसेसर होता है, अलग आपके पास रैम होती है, अलग आपके पास उसमें सारे सिस्टम होते हैं, वैसे इसके पास भी अपने अपने सिस्टम होते हैं और वो उसी के थ्रू वर्कआउट करता है और खुद को कम्युनिकेट करता है मदर ड्रोन से एज वेल एज ऑपरेटर से। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नीचे आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब योर चैनल वाला ऑप्शन आ रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इसी तरीके के वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।